अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऊँट के पाए की रेसिपी लेके आया हूं, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी से बनाए जाते हैं। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में ज़्यादातर बैल और बकरे ही किए जाते हैं, तो यहाँ अरब ममालिक में जो है ज़्यादातर ऊँट ज़िबा किए जाते हैं। तो ऊँट के पाए की रेसिपी है ये। तो सबसे पहले आपने जो है ये पाया जो है वो साफ़ करवा लेना है। तो यहाँ पे जो है साफ़ करने सफाई का इतना इंतज़ाम नहीं है, नहीं बनाए जाते पाए जो हैं। तो मैंने ऊपर से जो है इसकी स्किन जो है वो उतार दी है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने जो है वो बाल जलाकर साफ़ किए जाते हैं उस तरह से साफ़ कर लेने हैं। तो उसके बाद जो है इसकी हमने बोटियाँ करनी है। तो मैंने इसके अंदर से जो है 4 पीस किए हैं। ये नीचे वाले 2 बोटियाँ हैं और ये दरमियाने वाली जो है बोन जो है ये मैंने इसको साबुत रहने दिया है, और ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो आप चाहें तो और भी इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है बोनलेस 1 किलो। ये भी बड़ी बोटियों में है और इसको बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। और उसके बाद जो है जी हमारे पास गरम मसाले हैं साबुत। तो यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा है, सब्ज़ इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं साबुत, और दालचीनी और गोल सख्त मिर्चें, तेज़पात और बड़ी इलायची भी अगर है तो वो ले लें, और ये आपने थोड़ी थोड़ी लेनी है। उसके बाद नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी ½ टी स्पून, और ये कुटी मिर्चें 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और ये काली मिर्च पाउडर ½ टी स्पून, और ये गरम मसाला ½ टी स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे ऑयल या घी 1 कप, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं कटे हुए, और 3 से 4 अदद जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई। तो मैं यहाँ पे जो है देगची में बनाऊँगा, और आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप देगची में बनाएंगे तो ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया है देगची में, और इसको हम गर्म होने देंगे। तो जो स्मेल आती है वो देगची में जो है वो भाप के साथ उड़ती रहती है, उसकी वजह से जो है वो स्मेल जो है बिल्कुल नहीं आएगी देगची में पकाने के बाद। तो ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे, और इनको हमने फ्राई करना है बस 2 से 4 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है वरना तो मसाले जो है वो जल जाएंगे। और साथ ही जो है हमने इसके अंदर प्याज डाल देने हैं, और दरमियानी आग पे जो है हमने प्याज फ्राई करने हैं। हल्के फ्राई होने के बाद इसके अंदर हम जो है डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, इनको फ्राई करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पाए डालेंगे। तो पाए डालने के बाद जो हमने इनको यहाँ पे भूनना है अच्छी तरह से। प्याज आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, वरना तो भूनते हुए जो है वो जल जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए हमने इनको भून लिया है अच्छी तरह से। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और स्पाइसेस जो है नमक मिर्च मसाला वगैरह ये भी डाल देंगे, और दोबारा से यहाँ पे हम इनको भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से। तो भूनना बहुत अच्छी तरह है ताकि स्मेल जो है वो बिल्कुल ना आए। और इस तरह से भूनने के बाद अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 लीटर पानी डालेंगे अभी। और 1 लीटर पानी डालने के बाद इसको हमने दरमियानी आग पे पकने देना है, जब तक कि पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए बिल्कुल। बाकी पानी जो है वो हमने बाद में डालेंगे। तो साथ ही हम एक चूल्हे पे जो है पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे, ताकि बाद में हम जो है गर्म पानी इसके अंदर डालेंगे, ठंडा पानी जो है वो बाद में नहीं डालना है। तो पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है जो हमने 1 लीटर डाला था, और अब हम इसे दोबारा से भून लेंगे अच्छी तरह से, जो प्याज जो है वो घुल जाएँ, ताकि प्याज जो है वो अलग नज़र ना आए साबुत। तो गर्म पानी हमने यहाँ पे डाल दिया है, तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी था जो हमने इसके अंदर डाला है, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे कम से कम जो है 3 से 4 घंटे के लिए हमने इसको पकने देना है। तो जब बॉयल आना शुरू हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, तो हमने इतनी आग कर देनी है कि जो ढक्कन ढाँपने के बाद ये पकता रहे अच्छी तरह से। और हमने यहाँ पे कम से कम जो है इसको 2 घंटे तक पकने देना है। 2 घंटे तक आपने जो है इसको हिलाना नहीं है, चम्मच नहीं लगाना है, वरना तो अगर आप इसे बार बार हिलाएंगे तो ये जो है नरम नहीं होंगे और ये बहुत देर तक टाइम लगाएंगे पकने में। तो अभी हमने जो है 2 घंटे तक इसे पकाया है, और बोटियाँ जो हैं वो अभी सख्त हैं, अभी नरम नहीं हुई हैं। तो हम दोबारा से इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाएंगे। तो आग इतनी होनी चाहिए कि जो बस जो है पकता रहे, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो।
तो 1 घंटे के लिए हमने इसे दोबारा पकाया है और यहाँ पे जो है हमारे पाए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और गल भी चुके हैं, बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो शोरबा जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसके अंदर आप डालेंगे 1 चुटकी गरम मसाला डालेंगे और इसको दोबारा से ढाँप कर रख देंगे। एक दफ़ा इसको हिलाएंगे और दम पे रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ऊँट के पाए की जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जो है खूबसूरत भी नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये जी ऊँट के पाए हैं हमारे। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।